नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रशासन और बीजेपी मिलकर दादरा नगर हवेली प्रदेश का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। पहले इन लोगों ने दादरा नगर हवेली को जिला बना दिया, प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और धरोहर खत्म कर दिया। भिन्न भिन्न विभागों से अब तक सैकड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली गई। स्थानीय स्वराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के पावर्स को छीन लिया गया। स्वदेशी जनता की जमीन जबरन अतिक्रमण की जा रही है। जैसे तैसे यहाँ के लोगों द्वारा घर, दुकान और रूम बनाए गए हैं, उसे तोड़ना कितना उचित है? आखिर प्रशासन और बीजेपी के नेता करना क्या चाहते हैं? अन्य राज्य से नौकरी व्यवसाय करने आए लोगों को सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाकर सभी सुविधा दी जा रही है, और दूसरी तरफ दादरा नगर हवेली के मूल स्वदेशी लोगों द्वारा अपने पुश्तैनी जमीन पर आवास बनाकर रहने वाले लोगों का घर, दुकान और रूम तोड़ने के लिए नीति नियम बनाकर नोटिस जारी करना कितना उचित है? प्रशासन और बीजेपी द्वारा मनमानी और तानाशाही तरीके से स्वदेशी समाज को प्रताड़ित करने के लिए आए दिन उटपटांग पॉलिसी बनाकर जनता और प्रदेश का अस्तित्व खत्म करने और प्रदेश की जनता के हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का दौरा किया था और प्रधानमंत्री ने इस विस्तार को सिंगापुर बनाने की बात कही थी। क्या लोगों के घर तोड़कर सिंगापुर बनेगा? मोदी जी ने हर घर नल योजना के तहत प्रदेशवासियों के घर में 100% पानी पहुंचाने की बात कही थी। संसद की पटल पर बीजेपी की सांसद द्वारा ही मोदी जी के वक्तव्य का खंडन किया गया और कहा कि अभी तक प्रदेशवासियों को पानी नहीं पहुंचा है और संसद में उसका विरोध किया। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तब से दादरा नगर हवेली और प्रदेश की स्वदेशी और आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायत और नगरपालिका विस्तार में हजारों लोगों ने कड़ी मेहनत से सपनों का घर बनाया है। इस काले कानून की वजह से प्रदेश के 80% आम जनता का नुकसान होगा। इस कानून का हम विरोध करते हैं और जल्द ही आंदोलन की घोषणा करेंगे। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उसके बारे में, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का पर्पस ये था कि दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से कि दादरा नगर हवेली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक ये बात पहुँचे, और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि शायद उनको नहीं पता है तो वो भी जाने इस चीज़ को लेकर कि अभी एक ऐसा काला कानून लाया गया है प्रशासन द्वारा। इस कानून के तहत हम देखेंगे कि दादरा नगर हवेली जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 के तहत एक ऐसी गाइडलाइन लोगों ने तय कर दी है कि अब तक जितने भी दादरा नगर हवेली में बाप दादा जमाने से जो घर, दुकान, रूम जो भी बने हैं, प्रशासन ने उसको अवैध, अनऑथराइज घोषित कर दिए हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि हमारे अंग्रेज पोर्टुगीज समय से पहले भी जो घर बने हैं वो तमाम चीज़ें अनऑथराइज घोषित की गई है। अभी इसके वजह से जो होने वाला है यहाँ पर कि अभी कोई भी अधिकारी इस कानून के तहत कुछ विस्तारों में नोटिस बजाना शुरू कर दिया है और परिवारों को 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं कि आपका घर अनऑथराइज है, उसको तोड़ना होगा, 15 दिन में आप जवाब दो। इस तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये चीज़ें हमारे ध्यान में आई, इसलिए इस चीज़ को लेकर आज एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये कि अगर इस तरह से होगा तो दादरा नगर हवेली में 80-90% नगरपालिका विस्तार और ग्रामीण में स्थानीय मूल समाज जो यहाँ का, उनको ऊपर इफेक्ट होगा। जब यहाँ पर कई परिवार तो ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी की कमाई एक एक पैसा इकट्ठा करके उन्होंने अपना आशियान बनाया, घर बनाया है, और वो अपने घर, अपनी ज़मीन पे 1-2 गुंठे की जो ज़मीन है उसके ऊपर उन्होंने घर बनाया है, दुकान बनाया है, 1-2 रूम बने हैं, और वो अचानक से तोड़ने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। और प्रशासन ने स्पष्ट कह रहा है, मैंने जो नोटिस जारी की उन्हें देखा है हमने, वो भी हम जल्द ही आपके माध्यम से ऐसे पीड़ित परिवार जो है जिनको ऊपर नोटिस जारी किया गया है वो भी हम अगले हफ्ते में आपके सामने रखने वाले हैं कि वो परिवार अभी कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं और वहाँ पर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही एक काला कानून प्रशासन ने यहाँ के मूल समाज को, यहाँ की जनता के ऊपर प्रताड़ित करने के लिए और व्यक्तिगत टारगेट करके आने वाले समय में
ये प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर हमने बहुत गंभीरता से लिया है और कल की डेट में हम लोग एक सर्व समाज, सर्व संगठन और सर्वदलीय पक्ष के माध्यम से हम एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं और सभी मिलकर हम इस काले कानून का विरोध दर्ज करेंगे और आने वाले समय में इस काले कानून को रद्द करवाने के लिए बिल्कुल शासन प्रशासन सिस्टम के सामने हम आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।